हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स को करने से पहले कि इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अपन सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि हम अपन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यदि सपोज एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स का, और इसका फोरियर अगर ट्रांसफॉर्म टेक करते हैं हम इसका फोरियर, तो यहाँ से जो फंक्शन आता है वो एफ फंक्शन ऑफ पी, या फिर अगर हम जो पैरामीटर है, जो वेरिएबल है, वहाँ पर पैरामीटर अगर एस ले रहे हैं तो फंक्शन ऑफ एस आएगा। वो डिपेंड करता है कि पैरामीटर, जिसको फॉर जर्नल फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा माइनस ई की पावर आयोटा, अगर इस पी की जगह हम एस रख देते हैं तो फिर ये फंक्शन ऑफ एक्स का, ये पैरामीटर चेंज हो सकता है, और पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, रैंडम कुछ भी हम पैरामीटर ले सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि बस हमारा ये फंक्शन है, जो यहाँ पर इस फंक्शन का वेरिएबल होगा वही पैरामीटर के साथ हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यदि कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ पी है, अगर मुझे इसका इन्वर्स डिफाइन करना है ना, इन्वर्स का मतलब एक फोरियर जो हमारा एफ है उसका इन्वर्स, और फोरियर इन्वर्स एफ पी, यानी जो फंक्शन ऑफ पी पैरामीटर का जो फंक्शन आएगा उस पर अगर हम इसको देखो, उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, बट एफ इन्वर्स ऑपरेटर को बोथ साइड अगर यहाँ पर ऑपरेट करोगे तो यहाँ से जो ऑपरेटर आपका कैंसिल आउट होकर यहाँ पर एफ इन्वर्स एफ पी आ जाएगा, और ये इक्वल में क्या आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। यानी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स का फोरियर अगर फंक्शन ऑफ पी आ रहा है तो फंक्शन जो एफ पी है, यानी इसका इन्वर्स टेक करेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स जस्ट एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ पर बस मुझे यहाँ पर ये क्लियर याद रखना है कि ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है तो इसका जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फॉर्म होगा वो ई टू द पावर माइनस आयोटा जो भी हमारा पी एक्स, ये सेम, बट यहाँ पर फंक्शन ऑफ पी और डी पी आ जाएगा, जो भी हमारा पैरामीटर है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ ऑथर जब इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म टेक करते हैं, कुछ ऑथर क्या करते हैं कि इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक करते समय 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ए टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स और एफ पी डी पी, ठीक है। ये जो हमारा बस इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक करते समय 1/2 पाई आयोटा का मल्टीप्लाई, बट इसमें कुछ ऑथर क्या करते हैं, कभी कभी इसकी जगह 1 भी लेते हैं कुछ ऑथर, और 2/पाई भी यूज़ कर सकते हैं इन्वर्स। डिफरेंट ऑथर या डिफरेंट अगर आप ऑथर्स की बुक्स देखोगे तो इसमें डिफरेंट मिल सकता है। और हमारा इस बुक में जो भी हम लोग देखेंगे, कभी अगर जो भी प्रॉब्लम है उसमें अगर प्रूवमेंट क्या करना है, प्रूव के अकॉर्डिंग भी हम लोग डिफरेंट यहाँ पर ये कोफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं इस इंटीग्रेशन की, ठीक है। याद रखना, बट जर्नल 1/2 पाई या फिर 2 पाई होगा इन्वर्स फोरियर। सेम अगर यहाँ पर हमारा जो इन्वर्स जो फंक्शन लिखा है, ये हमारा जर्नल किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर कोसाइन इन्वर्स होगा और या फिर साइन हमारा फंक्शन इन्वर्स होगा तो उसका भी सेम डिफाइन होता है, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि इन्वर्स के लिए सब कुछ सेम, यहाँ पर फंक्शन ऑफ एफ एक्स की जगह एफ पी डी पी और ई की पावर माइनस आयोटा पी एक्स वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म डिफाइन होता है। अब इसकी हेल्प से हम लोग आगे कुछ बेसिक प्रॉब्लम करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है हमारी इन्वर्स, पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड ही हमारी प्रॉब्लम है, फिर आफ्टर दिस हम लोग इन्वर्स की करेंगे, ठीक है। ये हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, बट उसमें एप्लीकेशन है इन्वर्स का भी, इसलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसका देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है कि कोई फंक्शन एफ टी लिखा हो या फिर एफ एक्स, दैट इज सेम है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पर एक्स होना चाहिए, टी नहीं, ठीक है। ये जो कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स इस तरह से लिखा हुआ है, और इसके बाद कह रहे हैं कि फिर ये इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, और उसके बाद ये जो वैल्यूज़ टू यहाँ पर पार्ट्स लिखें, इनकी वैल्यूज़ को एवेल्यूएट करना है, मतलब आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ इसका जो भी आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक करोगे उसकी सहायता से, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा सॉल्यूशन में पहला हमारा टास्क यही रहेगा कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का हमें क्या करना है, अपन को सबसे पहले इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। क्या फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसका, एफ ऑफ एक्स का, और ये क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर आयोटा पी एक्स, और जो भी हमारा फंक्शन है वो, ठीक है। अब लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह से हमारा फंक्शन अगर कहीं भी
इसकी प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोग ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर जब भी हमारी जो मॉडुलस वैल्यू दी जाती है, इसका मतलब होता है कि अगर कहीं भी मॉड लेस देन ए लिखा है तो इसका मतलब माइनस ए टू ए, और जो यहाँ पर ये दूसरा जो हमारा लिखा हुआ है क्या, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, इसका मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए और यूनियन ए टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारा फंक्शन दिया है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो x का जो आपका बिहेवियर है, x का जो हमारा, इस तरह से हम अगर ब्रेक करेंगे तो पता यहाँ से मुझे ज्ञात हो रहा है, पता चल रहा है कि इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। कहाँ, एक तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए टू दी पावर माइनस आयोटा पी एक्स डी एक्स। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी ये वाला इसके सामने आ रहा है, तो यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0। दूसरा माइनस ए टू प्लस ए और ई टू दी पावर माइनस आयोटा पी एक्स। अब माइनस आयोटा पी एक्स और इसके सामने जो फंक्शन है वो क्या है हमारा, 1 इंटू डी एक्स। सिमिलरली लास्ट में आपका प्लस ए टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स इंटू एफ एक्स की वैल्यू, ये हमारा इसके सामने यानी एफ एक्स 0 है। तो इस तरह से ये टोटल हमारे ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स 0 हो जाएंगे। ओनली बचेगा माइनस ए टू ए और ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स और डी एक्स। सिर्फ इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा, और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी हमें मिलेगा फंक्शन ऑफ पी विच इज़ रिक्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका, एफ एक्स का। ये जो हमारा इंटीग्रेशन क्या था, माइनस ए टू इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए टू द पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन अपन जानते हैं ई टू द पावर आयोटा सेम, बट उसमें जो कॉफिशिएंट होता है माइनस आयोटा पी एक्स उसका डिवाइड हो जाएगा, लिमिट माइनस ए टू ए। अब इसमें सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, इसमें हम जैसी अपर लिमिट रखेंगे, कलर वाइट बेटर रहता है, ठीक है, जैसी अपर लिमिट इसमें रखेंगे तो ई टू दी पावर ए रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस आयोटा पी ए। ठीक है, ई टू दी पावर माइनस आयोटा पी ए, और उसके बाद जैसे नीचे माइनस का आयोटा पी है और फिर माइनस ई टू दी पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा पी ए और माइनस आयोटा पी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसको हम क्या, ई टू दी पावर देखो 1 अपॉन आयोटा पी कॉमन टेक कर लीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ई टू दी पावर प्लस वाला टर्म्स पहले लिख लीजिए आयोटा पी ए माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा पी ए, और इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं वाई आयलर थ्योरम कि ये जो भी लिखा है ये हमारा क्या 2 आयोटा साइन, ये जो भी लिखा है ये क्या है 1 अपॉन आयोटा पी को छोड़ दीजिए, और ये 2 आयोटा साइन पी ए की वैल्यू लिखी है। ठीक है, तो आयोटा से आयोटा कैंसल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से आपका 2 टाइम्स साइन पी ए ओवर पी, दिस इज रिक्वायर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। जो भी फंक्शन है उसका हमारा ये रिक्वायर ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इस आइडेंटिटी, ये टिक्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है एवलर थ्योरम है उसकी हेल्प से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो ये जो हमारा फंक्शन ऑफ पी आया है ये क्या है, फंक्शन ऑफ पी। अब इस फंक्शन ऑफ पी इसको ही हमें यूज़ करके या इसकी हेल्प से जो वैल्यू हमें किसकी एवैल्यूएट करना है, किसको डिड्यूस करना है, एक बार देखते हैं। इस सबसे पहले इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेशन दे रखा है इसमें s यूज़ हुआ है यानी पैरामीटर s। अगर इस s में हमने जो आपका यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक किया है इसमें p लिया है, अगर इस p की जगह आप s रखोगे तो फिर वो हमारा s का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, जो भी आपको जिस तरह से एग्जाम में दिया हो p s जो भी है, अगर यहाँ पर s क्वेश्चन में दिया है तो एक बार केयरफुली देख लीजिए, उस p की जगह आप पैरामीटर को यानी कॉन्स्टेंट को s रखिए, और s रखोगे तो लास्ट में हमारा फंक्शन ऑफ s आ जाएगा। चलिए, फंक्शन ऑफ x हमारा जो आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, अब जैसे फंक्शन ऑफ p आया वो फंक्शन ऑफ s हम कह सकते हैं यहाँ से। अब हम लोग जानते हैं अपन क्या कि जो भी फंक्शन है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका इन्वर्स टेक करना हमें, इन्वर्स ऑफ एफ पी। इन्वर्स ऑफ एफ पी क्या, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
ई टू दी पावर माइनस आयोटा पी एक्स, और यहाँ पर क्या फंक्शन ऑफ एफ पी डी एक्स डी पी, सॉरी, ठीक है। और इसका अगर कोई भी फंक्शन ऑफ एफ पी है, इसका अगर हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्म टेक करेंगे तो अगेन ये फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा हमें। और यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू रखें, जो एफ पी की वैल्यू अभी अपन ने निकाल रखी 2 आयोटा 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर ई की पावर आयोटा माइनस आयोटा पी एक्स, इसको सेम रखिए। इसकी वैल्यू जो अभी हमने निकाल रखा है, इस वैल्यू को यूज़ कर देंगे क्या, 2 साइन पी ए या ए पी अपॉन पी और डी पी, ठीक है। अब यहाँ से केयरफुली ये देखिए आप, ये जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन ऑलरेडी अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी फंक्शन एफ एक्स क्या दे रखा है, ये, तो इसको हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख देते हैं इसमें, इस फंक्शन में इसकी वैल्यू यहाँ पर उठा के, ये क्या, ये फंक्शन, ये हम इसको पहले इधर लिख लेते हैं 1/2 और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये जो लिखा है ई टू दी पावर माइनस आयोटा पी एक्स, इसकी जगह लिख सकते हैं हम क्या, ये बाई आयलर थ्योरम या एवलर थ्योरम से कॉस क्या, कॉस पी एक्स प्लस आयोटा, अगर यहाँ पर माइनस है तो बीच में माइनस साइन आता है, और अगर प्लस है तो प्लस आयोटा साइन पी एक्स, ठीक है, पी एक्स। और फिर उसके बाद ये जो भी फंक्शन है हमारा 2 टाइम्स साइन पी ए ओवर पी, और फिर उसके बाद डी पी, और इज इक्वल टू जो भी फंक्शन था उस फंक्शन को लिख लेते हैं 1 0। 1 कब होगा, जब मॉडुलस एक्स की वैल्यू लेस देन ए, और 0 कब होगा, जब मॉडुलस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये 2 पाई है, 2 पाई को उधर हम शिफ्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो फिर उसके बाद हमारा ये जो फंक्शन है इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये जो हमारा है इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसका इसके साथ ही, तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। एक के साथ हमारा आयोटा आ जाएगा, जिसके साथ आयोटा होता है वो कहलाता है इमेजनरी पार्ट, और जिसके साथ आयोटा नहीं है तो वो हमारा कहलाता है रियल पार्ट। तो रियल एंड इमेजनरी यानी 2 पार्ट्स में ही हमारा इंटीग्रेशन डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अगर इसको हम ओनली रियल पार्ट्स की कंपेयर करें, इसकी थोड़ा यहीं पे लिखते हैं, इसको केवल रियल पार्ट की कंपेयर करें, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारा जो फंक्शन है ये इसके साथ आयोटा नहीं है, केवल रियल फंक्शन है, और इस साइड हमारे रियल इमेजनरी बोथ साइड हैं, तो बोथ दोनों हैं। तो हमें केवल इसमें जो वैल्यू निकालनी है वो अगर केयरफुली देखेंगे, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ऐसे, एस का मतलब यहाँ पर पी समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम में पी यूज़ कर रखा है, एस की जगह पी समझिए, साइन पी एक्स यहाँ पर पी ए और कॉस पी एक्स अपॉन पी। अगर इसको केयरफुली देखो, एस की जगह आप पी रखोगे तो इसका जैसे ही हमारा मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है, देखो केयरफुली, इसका मल्टीप्लाई करोगे कॉस पी एक्स और साइन पी ए, ये जो हमारा अपॉन में पी लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन में पी, ये हमारा इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में रखते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड से कर देते हैं, ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड से कर देते हैं, फिर उठा लेते हैं बाद में। चलिए अब जो हमारा क्या इंटीग्रेशन कहाँ पर पहुँच गए थे हम लोग, ठीक है। अब इस 2 पाई 1/2 पाई उठा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन 2 पाई अपॉन 0, और 2 पाई की वैल्यू कब होगी, जब मॉड जो x है वो लेस देन ए, और 0 कब होगा, जब x मॉड x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन ए होगी, और इधर इसको मल्टीप्लाई करके रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको हम सीधा ब्रेक करके लिख रहे हैं क्या, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर हमारा क्या 2 टाइम्स साइन पी ए और कॉस पी एक्स और ओवर पी, ठीक है, और माइनस आयोटा, फिर उसके बाद आपका क्या साइन पी ए और साइन पी एक्स ओवर पी, और इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा देते 2 टाइम्स यहाँ भी, ठीक है, और डी पी। और राइट हैंड साइड जो हमारा इक्वल टू में जो फंक्शन आएगा वो इक्वल टू में क्या 2 पाई, और इधर 0, 2 पाई कब, जब मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन ए, 0 कब, जब मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए, ठीक है।
अब यहाँ से हमें क्या करना है, बोथ साइड इस या टू पार्ट्स में इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या, 2 टाइम्स बाहर कर लीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये आपका साइन पी ए और कॉस पी एक्स ओवर पी और डी पी माइनस आयोटा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू, या 2 आयोटा ही बोल सकते हैं इसको, साइन पी ए और साइन पी एक्स ओवर पी डी पी, और ये राइट हैंड साइड आपका क्या फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, 2 पाई 0, और 2 पाई कब, जब मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन और 0 मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। अब बोथ साइड अगर रियल एंड इमेजनरी पार्ट की कंपेयर करें, देखो ये रियल पार्ट लिखा है, ये इमेजनरी पार्ट लिखा है, अगर दोनों साइड हम देखो, इस साइड आपका ये पूरा फंक्शन रियल फंक्शन है, इसके साथ आयोटा नहीं है, तो रियल पार्ट की इमेजनरी पार्ट की कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट आपका क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन पी ए और कॉस पी एक्स ओवर पी और डी पी इज इक्वल टू 2 पाई 0, 2 पाई कब, जब मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 0, जब मॉड एक्स ग्रेटर देन। अगर बोथ साइड से 2 कैंसल आउट कर देते हैं अपन, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये क्या, साइन पी ए कॉस पी एक्स ओवर पी और डी पी इज इक्वल टू पाई और 0 मॉड एक्स लेस देन ए मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमें जिसकी वैल्यू एवेल्यूट करनी थी या निकालनी थी, वो हमारा जो फंक्शन क्या, इन्फिनिट लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन पी ए कॉस पी ए, अगर यहाँ पर पी की जगह एस रखोगे तो फिर जो हमारा जो भी प्रूवमेंट था वो हमारा इनिशियल प्रूवमेंट अगर केयरफुली देखो वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर इस एस की जगह हम पी रख देंगे तो यही हमें प्रूव करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी, जो वैल्यू हमारी क्या आ गई, जो फंक्शन था उस फंक्शन से बस 2 हटा दीजिए। ठीक है, उस फंक्शन से हमारा 2 एलिमिनेट कर दीजिए, 2 हटा दीजिए। चलिए, अरे भाई कहाँ पहुँच गए, तो इसकी जो हमारी वैल्यू क्या आ गई, पाई 0, जब पाई कब आएगी, एक्स की जब मॉड एक्स लेस देन ए, और 0 कब आएगी, जब मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। अब यहाँ से हमें एक और इसी में एक और पार्ट से डिड्यूस करना था, या एक और पार्ट जिसकी वैल्यू निकालनी थी, उसको केयरफुली देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और समझ लेते हैं कि सपोज अगर आपको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर जो हमें साइन ना देके हमें कॉस, यहाँ पर ये कॉस ना देके साइन, मतलब इस पार्ट की अगर वैल्यू पूछा जाता है इसका, तो इस साइड हमारा इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या, 2 टाइम्स माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साइन पी एक्स साइन पी ए ओवर पी डी पी इज इक्वल टू, यानी इमेजनरी पार्ट वो बराबर 0, तो इस पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर इसको आपको वैल्यू पूछा जाता तो इसका वैल्यू हो जाता 0। 0 कैसे, क्योंकि इधर ये रियल पार्ट है और राइट हैंड साइड रियल पार्ट ये है। अब इस साइड इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजनरी पार्ट नहीं है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 और 2। तो रियल पार्ट की कंपेयर करेंगे, ये रियल पार्ट है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ये इमेजनरी पार्ट है इसका यानी आयोटा कोफिशिएंट इधर 0, तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, बट एक और मुझे यहाँ पर एलिमिनेट करना है फंक्शन, इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक 0 से इन्फिनिटी, किसकी, लिमिट 0 से इन्फिनिटी साइन एस ओवर एक्स, लिमिट 0 से इन्फिनिटी साइन एस ओवर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें केयरफुली यही क्वेश्चन को देख लेते हैं, पूरा आपका इसमें कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ तक आपने इसको फाइंड कर लिया है तो इसके बाद ये बहुत सिंपल है। देखो सपोज यहाँ पर देखो ये एस है, साइन है, यानी यहाँ पर ये जो आपका x है, x की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1, x की वैल्यू हम क्या रख दें इसमें, x बराबर 0, और जो हमारा a है, a की वैल्यू हम इसमें क्या रख दें 1, यानी x बराबर 0, a की वैल्यू 1 रखोगे तो आपका ये आ जाएगा क्या, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन s अपॉन एस डी एस, और ये इज इक्वल टू जो भी हमारा फंक्शन है राइट हैंड साइड जो अभी हमने निकाल रखा है उसमें भी a बराबर 1 रख देना है। ठीक है, ये जो फंक्शन हमने निकाल रखा है इसकी वैल्यू, ये जो हमारा डिड्यूस हुआ है इसमें भी क्या, a बराबर 1, यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, और s बराबर 0 रखोगे तो फिर ये साइन p अपॉन p, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो फिर यहाँ पर ये सिमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा साइन p अपॉन p, तो इसको प्रॉपर्टी लगा देंगे माइनस ए टू एक्स, अगर एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स एक इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी इसका डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको
क्या कि माइनस इन्फिनिटी की जगह क्या 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी साइन पी ओवर पी डी पी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पाई 0। पाई कब, जब मॉड एक्स लेस देन 1, और 0 कब, जब मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। बस इतना चेंजमेंट होगा। और 2 से भी डिवाइड कर दो तो पाई बाई 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू क्या, 0 से इन्फिनिटी साइन पी ओवर पी और डी पी इज इक्वल टू पाई बाई 2, और इधर अपना 0 मॉड एक्स लेस देन 1 और मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, आई होप ये आपका क्वेश्चन समझ आया होगा। बट इस क्वेश्चन में मैंने इनिशियल शुरू से ही पैरामीटर पी लिया है। अगर आपको जो क्वेश्चन में एस दिया है तो आप शुरू से ही बिगनिंग से ही पैरामीटर को एस लीजिए, अगर पी दिया है तो पी टेक कर लो, यानी पूरे क्वेश्चन में पी की जगह एस कर दो तो आपका जो इनिशियल प्रॉब्लम है वही फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर इसको बाद में अपन देखते हैं, पहले ये जो क्वेश्चन था इसको पहले देख लेते हैं एक बार। यानी हमें एफ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स निकालना है, वो किस फंक्शन के लिए, ई की पावर माइनस पाई एक्स। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे किसका निकालना है, ई की पावर माइनस पाई एक्स। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यानी फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है अपने, फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ई टू द पावर माइनस पाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ से ये फंक्शन ऑफ एफ जो पी बोलते थे हम यहाँ पर एस यूज कर रहे हैं, एस दिया है, फंक्शन ऑफ एस दे रखा है आपको। इनवर्स वाला जो प्रॉपर्टी है, जो इनवर्स फॉर्मूला हमने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है, जो बताया है, वो अप्लाई कर दीजिए। 1/2 पाई लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और ई टू दी क्या, ई टू दी पावर माइनस आयोटा एस एक्स और इंटू ई टू दी पावर जो फंक्शन क्या है पाई एस डी एस। ठीक है, इनवर्स है तो डी है। अब यहाँ पर जो मैंने पी ऑपरेटर लिया था, पी की जगह आप एस ले लीजिए तो एस के फॉर्मेट में बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर केयरफुली देखोगे तो 1/2 पाई और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये जो आपका ई टू दी पावर, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, इधर आयोटा एक्स बचेगा और इधर माइनस का आपका प्लस का पाई और एस बाहर कर दीजिए डी एस। आफ्टर दिस इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने के बाद जो भी फंक्शन आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बार इसको रीराइट कर लेते हैं, फोरियर जो ट्रांसफॉर्मेशन था, ओह चलिए। अच्छा, यहाँ पर जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, ये एस है। इसमें मतलब एस का मतलब है कि उस फंक्शन का हमें इनवर्स जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, वो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन साइन इनवर्स निकालना है। अगर यहाँ पर एस लिखा है तो साइन फोरियर साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यदि यहाँ पर सी है तो फिर जो आपका कोसाइन फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो अगर इसका फोरियर निकालना होता है तो आप इस तरह से फोरियर फाइंड कर सकते हो, बट हमें साइन के लिए देखना है तो साइन के लिए एक बार इसको इरेज कर देते हैं, साइन के लिए समझ लेते हैं, क्योंकि साइन और उसमें ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर हमें फोरियर का इन्वर्स समझ में आ गया तो फिर साइन के लिए भी हम लोग इसको ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा साइन के लिए बस इतना डिफरेंस होता है कि ये 1/2 पाई सेम है, बट साइन के लिए लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। लिमिट साइन और कोसाइन के लिए जो इन्वर्स है या फिर कोई भी फोरियर साइन है, फोरियर कोसाइन है, वहाँ लिमिट जो फोरियर में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और इसमें होता है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और ये जो हमारा आ जाएगा ई टू दी जो भी साइन है, फंक्शन ऑफ एफ पी या एफ पी नहीं है, यहाँ पर एस दिया है एफ एक्स, और कोसाइन निकालना है, साइन तो इसका मतलब साइन पी, सॉरी बार बार पी की हैबिट हो गई, एस एक्स और डी एक्स। अगर हमारा साइन इनवर्स या फिर कोसाइन है तो बस वो फंक्शन, और यहाँ पर जो आपका फंक्शन आता है, अगर ये साइन बोला है तो साइन आ जाएगा, अगर कॉस बोला है तो कॉस, और अगर कुछ भी नहीं केवल फोरियर बोला है तो ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स या आई पी एक्स। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा है, अगर इस फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या होता, एक बार इसको रीराइट, फंक्शन ऑफ एफ एस लिखा होता है तो ये फॉर्मूला, बट हमें यहाँ पर पता है फोरियर इनवर्स किसका निकालना है, ई टू दी पावर माइनस पाई एक्स का, ई टू दी पावर माइनस पाई एक्स, तो 1/2 पाई लिमिट 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पाई एस और क्या साइन एस और डी एक्स। ठीक है,
अब इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें मजदूरी नहीं करनी है। इस तरह के अगर कभी भी इंटीग्रेशन आ रहे हैं तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इस तरह की इंटीग्रेशन के लिए हमें कुछ डायरेक्ट शॉर्ट जो फॉर्मूला है या इंटीग्रेशन है उनको याद रखना है। एक बार मैं 1 बाई 1 करके यहाँ पर सभी लिख देता हूँ, जिससे आप जहाँ भी ज़रूरत पड़े उनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला आपका क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। इसकी वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई। और यदि हम इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी करते हैं, ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स होके वो इधर डिवाइड हो जाएगा। यानी जो सेकंड इसी का क्या बन जाएगा, लिमिट 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 रूट पाई। ठीक है। अब सेकंड थर्ड फॉर्मूला क्या है, यदि आपकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी और साइन एम एक्स ओवर एक्स लिखा हुआ है और डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक π/2, इसकी वैल्यू π/2 और माइनस π/2। π/2 कब होगा, जब m आपका पॉजिटिव, माइनस π/2 कब होगा, जब m आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली आपको याद रखने हैं। वैसे तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, जो आपका इंटीग्रल कैलकुलस में, जो फर्स्ट सेमेस्टर में इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा है वहाँ पर, या जहाँ भी हमने इंटीग्रल कैलकुलस बुक पढ़ रखा है उसमें इन सबको हमने प्रूव भी किया है। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन वाला जो आपका टॉपिक है, वहाँ इसको हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। बट यहाँ पर डायरेक्टली हमें अगर इस तरह से कहीं इंटीग्रेशन आ रहे हैं तो डायरेक्ट इनको यूज़ कर सकते हैं हम, ये हम परमिशन है हमें डायरेक्टली इनकी इंटीग्रेशन की वैल्यू जो भी है उसको यूज़ करने का। लिमिट 0 से इन्फिनिटी कॉस पी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बट यहाँ पर केयरफुली बस ये देखना होता है, जो भी हमारे ये इंटीग्रेशन है इनमें केयरफुली अपन को बस इतना देखना होता है, 1π/2 e टू द पावर माइनस पी। जो कंपैरिजन है वो गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि आपका x है वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, p है पैरामीटर, तो इसकी वैल्यू सिर्फ π/2 और e की पावर माइनस जो पैरामीटर है वो आती है वैल्यू। ठीक है, जो 5 बनता है वो इसी का आपका बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इन्हें p और ये हो जाता है साइन पी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी भी वैल्यू सेम रहती है π/2 e की पावर माइनस पी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो 6 आपका है, 6 जिसको हम लोग यहीं यानी 0 से आगे, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स और कॉस पी एक्स डी एक्स, कॉस पी एक्स ना बोल के बी बोल दो, है बी ज़्यादा सुटेबल लगेगा यहाँ, बी एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है कॉस है तो कॉस में ए और अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यदि इसमें साइन है, कॉस की जगह क्या, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स और साइन बी एक्स है, साइन बी एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर साइन है तो बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से और भी आगे हम इनके जर्नल फॉर्मेट भी ले सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर जो भी फॉर्मूले दे रखे हैं, फॉर्मेट दे रखे हैं, इसमें अगर x की पावर n, जैसे कि 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1 e टू दी पावर माइनस ए एक्स और कॉस वी एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू ये हो जाएगा गामा m ओवर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और m/2 कॉस m थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पर साइन है तो ये सब कुछ सेम यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। और थीटा क्या है, जहाँ पर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए। तो इस तरह से ये हमारे कुछ जर्नल फॉर्मेट हैं जिसमें जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम डायरेक्ट एज अ इंटीग्रेशन इनको अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके और एक दो फॉर्म और एक और फॉर्मेट जो जर्नल आपको मिल जाता है देखने को, ये 8 हो गया है और 9 इसका यहाँ साइन रख देना 10। 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर ए एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस ए एक्स और e टू दी पावर पाई एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस पाई एक्स डी एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है 1/2 और tan a/2। ठीक है, और 11 इसी में बस प्लस कर दीजिए आप, 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर ए एक्स माइनस की जगह प्लस और पूरा एज इट इज मतलब सेम
और इसकी जैसे यहाँ पर प्लस होगा माइनस की जगह, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, जो 10 की जगह सेक a/2। तो ये आपको कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, या डायरेक्ट आप फॉर्मूले ना कह के डायरेक्ट इंटीग्रेशन है या डायरेक्ट रिजल्ट आप यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में। और यदि आप इनको भी प्रूव करना चाहोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ प्रॉब्लम बुक में रैंडमली इसके अगर छोटे मोटे जैसे कि ये है, इसको हम डायरेक्टली पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके कर सकते हैं, बट मोस्टली जितने भी अगर इस फॉर्मेट में कहीं इंटीग्रेशन आ रहे हैं इस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इनको अपन को डायरेक्ट यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो हमने पूरा थ्योरी एक्सप्लेन किया है सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, अगर यहाँ पर केयरफुली देखोगे, आप केयरफुली देखोगे तो अभी हमने जो साइन वाला e की पावर माइनस ए एक्स, ये जो साइन वाला e की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, अगर लिमिट 0 से इन्फिनिटी है तो ये क्या b/a² प्लस b²। अब केवल यहाँ पर कंपेयर करना है ए बी की कंपेयर करेंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू रख देंगे। अगर यहाँ से देखें e की पावर माइनस ए एक्स, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है पाई इंटू एंड साइन बी एक्स, तो b की वैल्यू कितनी हो गई s। जब ये है तो इसका मतलब इसकी जो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, क्या साइन है तो साइन का मतलब b ओवर b की वैल्यू क्या है s ओवर फिर s ओवर a² यानी पाई² और प्लस का s²। ठीक है, बस डायरेक्टली यही आपका रिक्वायर इसका क्या हो गया है, ये जो भी फंक्शन दे रखा था इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये मिल गया मुझे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगर ये इंटीग्रेशन याद नहीं है तो फिर इसमें इंटीग्रेशन करते करते आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगर डायरेक्ट भी इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट यानी खंडसा मेथड से इसको 2 टाइम्स आपको करना पड़ेगा, तब भी ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर ये रिजल्ट याद है तो सीधा अप्लाई कर दो। ठीक है, रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो, ये आपका 101% ट्रू है। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में या इस तरह के जब हमारी कहीं प्रॉब्लम में डायरेक्ट बेस इस तरह के रिजल्ट यूज़ होते हैं तो हम इनकी डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये जो आपका फाइंड दी साइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें केयरफुली देखना है क्या है, फाइंड दी साइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें साइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हमें किसका 1/x का। यदि फंक्शन f ऑफ x देखते हैं हम यहाँ पर, फंक्शन f ऑफ x क्या दे रखा है 1/x, और अपन जानते हैं क्या कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, किसी भी फंक्शन का इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर आपका क्या जो भी फंक्शन x है और साइन का px या sx कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये अब यहाँ पर जो वैल्यू हमें क्या दे रखी है फंक्शन की 1/x, यानी 1/x का निकालना है तो जहाँ भी fx है उसकी जगह क्या रख देंगे 1/x, तो ये हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। और अभी हमने जो रिजल्ट लिखे है उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग 0 से इन्फिनिटी साइन mx ओवर x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, और p हमारा यहाँ पर ये जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई/2। ठीक है, अभी जो रिजल्ट लिखे हम लोगों ने वहाँ से देखेंगे इसकी जो वैल्यू है हमारी वो है हमारी इसकी वैल्यू क्या पाई/2। अरे भाई क्या हो रहा है, चलिए एक बार देखते हैं। ये जो अभी रिजल्ट हमने लिख रखे हैं इस रिजल्ट में देखेंगे ये थर्ड रिजल्ट है हमारा, क्या लिमिट 0 से इन्फिनिटी साइन mx ओवर x dx, यानी जब m की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन तो पाई/2, जब m की वैल्यू 0 से लेस देन तो इस जो भी हमारा इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू आएगी माइनस पाई/2। बट वहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में p जो हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बस अगर p है और p ग्रेटर देन 0 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई/2। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये देखो रिजल्ट अगर आपको याद है तो ये हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। अगर ये रिजल्ट याद नहीं है तो फिर आप लोग इसको कैलकुलेट करते समय परेशान हो जाओगे इनको। ठीक है, तो इसलिए जितने भी हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन की फॉर्म लिख रखे हैं उनको 1 बाई 1 करके एक अपनी कॉपी या पेज में लिख लीजिए और सभी याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट को देखते हैं।
इसमें क्या है कि हमें एक फंक्शन दे रखा है, क्या ये फंक्शन जो भी लिखा है ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स है और इसका कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। इसका क्या, कोसाइन फोरियर, कोसाइन के लिए सफिक्स में सी लगा देते हैं और एफ एक्स, और ये कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या अपन ने पढ़ा है, 0 से इन्फिनिटी और जो भी फंक्शन है एक्स और कॉस पी एक्स डी एक्स, दिस इज पी एक्स डी एक्स, कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग 0 से इन्फिनिटी और ये क्या आपका कॉस पी एक्स ऊपर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन रिजल्ट पढ़े उसमें भी हमने कॉस पी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या अपन ने पढ़ी है, क्या अभी निकाल रखा है, पाई बाई 2 और ई टू द पावर पी। तो इस तरह से इस फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू ई की पावर माइनस पी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जस्ट उसी क्वेश्चन का हमने इनवर्स फॉर्मेट में यहाँ पर दिया है। क्या है कि आपको एफ एक्स, इफ क्या, फाइंड दी एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स निकालना है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन 1/x स्क्वायर है। केयरफुली देखना, मुझे अभी यहाँ पर क्या फंक्शन ऑफ एस दिया है या पी दिया है, एस बोलिए पी एक ही बात है, ठीक है, 1/s स्क्वायर, या और करके आप एस बराबर पी रख सकते हो तो ये भी बोल सकते हो, ठीक है, 1 प्लस पी। मुझे ये फंक्शन दे रखा है बट मुझे क्या एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ। अब यहाँ पर कोसाइन है तो सी और इनवर्स एफ पी इज इक्वल टू 1/2 पाई। अच्छा, यहाँ पर 1/2 पाई की जगह 2 पाई भी टेक कर सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी और जो भी फंक्शन है एफ पी यानी 1/1 प्लस पी स्क्वायर और कॉस पी एक्स और डी पी, ठीक है, या एस रखा है तो एस भी रख सकते हो। यहाँ पर एस, अगर आप ये फंक्शन एस के फॉर्मेट में ले रहे हो, जहाँ पी है उसकी जगह एक्स रख दीजिए। तो फाइनली जो आपका एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 पाई, 1/0 से इन्फिनिटी और ये क्या कॉस पी एक्स ओवर 1 प्लस ये पी स्क्वायर है, ठीक है, पी स्क्वायर डी पी, और इसकी वैल्यू 1/2 पाई, इसकी वैल्यू अपन ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं, क्या, पाई बाई 2 और e टू द पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स। ये देखो कुछ ऑथर क्या करते हैं, इस जो आपका कॉफिशिएंट है इसकी जगह 2/पाई प्रयोग करते हैं तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए जब भी जहां में जैसा क्वेश्चन दिया जाए उसके अकॉर्डिंग ही इसको यूज़ करना है। तो मोस्टली आप देखोगे यहाँ पर 2/पाई यूज़ कर सकते हैं, करते हैं ऑथर, क्या 2/पाई, 2/पाई, ये पूरा कैंसिल आउट होके फंक्शन क्या आ जाएगा, जो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, ई टू द पावर माइनस एक्स। यानी एक फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स है, ऐसा है जिसका अगर हम कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक करेंगे तो वो क्या आएगा, 1/s स्क्वायर या 1/1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी इस तरह से लिखा हो तो समझ लेना कि हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। अगर यहाँ पर कोसाइन लिखा है तो कोसाइन इनवर्स, अगर साइन लिखा है तो साइन फोरियर इनवर्स, अगर सिर्फ फोरियर लिखा है तो फोरियर इनवर्स वाला रिजल्ट यूज करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कुछ आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अपनी तरफ से टेक कर सकते हो घर पे भी। आप जो भी टेक्स्ट बुक को अगर फॉलो कर रहे हो उस टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को चूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे फोरियर ये निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन सी की जगह एस कर लो, फोरियर साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, पी ओवर 1 प्लस पी स्क्वायर का, ठीक है। जो भी अपन ने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़ रखे हैं उन स्टैंडर्ड रिजल्ट की हेल्प से हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन जिसको आप लोग ट्राई करोगे। सेकंड, एक मैं फंक्शन आपको एफ एस या फंक्शन ऑफ पी कुछ भी बोलिए, ठीक है, एफ एस या पी लिखते हैं तो पी के टर्म्स में ये फंक्शन आपको दे रहा हूँ, दैट इज 1/2 और सेक p/2। अगर s है तो s/2 p है। ये आपको एक फंक्शन f के टर्म्स में दिया है। देन हमें क्या फाइंड करना है, देन हमें फाइंड करना है फंक्शन ऑफ x।
यानी हमें इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स इसका, ये देखो जो भी दे रखा है, इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स बहुत सारे क्रिएट हो सकते हैं। तो आप लोग ट्राई कीजिए, या जिस टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ बेसिक या कुछ जो रिमाइनिंग प्रॉपर्टी है, बस एक लेक्चर और लगभग 40 मिनट्स का, और जिसमें आपका लगभग फोरियर ट्रांसफॉर्म जो इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो फिनिश हो जाएगा, जिसमें हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टी है उनको कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।